बच्चे अगर स्कूल नहीं जाते हैं या जाते समय बहुत रोते हैं तो क्या करें। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आप लोग खूब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहें। और यहाँ पर आपको पेशेंस रखने की बहुत 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 ज़रूरत है। खास करके मैं मदर से बात करती हूँ क्योंकि फादर्स बहुत कम टाइम दे पाते हैं और मदर्स बच्चों को थोड़ा ज़्यादा टाइम देती है। मैं थोड़ा सा मोबाइल सेट कर रही हूँ इसलिए परेशान ना हो। तो इसलिए बच्चों से आपको किस तरह से डील करना चाहिए, और इसमें सबसे ज़्यादा शांति की ज़रूरत है। हर बच्चे ऐसा करते हैं, ये कोई नई बात नहीं होती है। कभी कभी हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अगल बगल के लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में बच्चों की पिटाई कर देते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं है। आपने कितने कष्ट से 9 महीना उनको पेट में रखा, कितनी परेशानियां होती हैं उस दौरान। उसके बाद बच्चे धरती पे आते हैं, लेकिन उस समय उस कष्ट में भी हम लोग ये सोचते हैं जब हमारा बच्चा इस धरती पे आएगा तो हम उसे कितना प्यार करेंगे, कितनी अच्छी लाइफ देंगे। हमने जो नहीं जिया है वो सभी उसे देंगे, और जिस चीज की बातों की कमी हमें रहे वो भी उसे पूरा करना है। लेकिन फिर अब कर क्या रहे हो? पीट रहे हैं, बच्चों पर जुझला रहे हैं, और किस वजह से? अगल बगल के लोग क्या कहेंगे, ये इसकी नाटक हो गई इस कारण से। अरे अगल बगल के लोग कुछ नहीं कहते हैं, हम लोग सोच लेते हैं। आए दिन सभी के घर के बच्चे बाहर जाते हैं और सभी के बच्चे रोते हैं। ऐसे नहीं है कि नहीं रोते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो समझदार होते हैं और कुछ बच्चे समझदार होते हैं लेकिन कुछ बातें जो होती है उनके साथ नहीं होती है और कुछ बच्चों के साथ वो होती है। यही बस कारण होता है। आप पहले कारण को समझें। हाँ, अब बहुत मदर ऐसी होती है कि कारण को भी समझती है फिर भी करती है, और बहुत ऐसी भी होती है जिसका ढिढोरा भी पीटते हैं। आपके घर के बच्चे तो, आपके घर में इतना बड़ा परिवार है, ये है वो है ये, तो आप ये सभी चीजों को क्यों जोड़ते हैं? पहले तो आपको ये पता करना है कि आपने किस तरह के स्कूल में डाला है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि स्कूल छोटे बच्चों के लिए पास में हो तो ज्यादा बेहतर है। आप हाई फाई के चक्कर में बहुत दूर बच्चों को बिल्कुल ना भेजें। हमारे आसपास अच्छे स्कूल हैं छोटे बच्चे के, तो वो सबसे बेटर है, क्योंकि उसमें ये होता है कि हम वहां तक बच्चों को छोड़ते हैं और फिर छुट्टी के टाइम में बच्चों को रिसीव भी करते हैं। तो बच्चा क्या होता है, खास करके बच्चे हमारे टच में रहते हैं। या थोड़ी दूर पर है, आपका खुद का मकान है, आप बदल नहीं सकते हो, बहुत सारे रेंट हाउस पे रहते तो वो बदल लेंगे, लेकिन जिनका खुद का घर है वो बदल नहीं सकते हैं और बच्चे को भेजना है वैन से। तो आपको क्या करना है, आपके उसके अंदर एक मेड भी रहती है ना, जो बच्चों की देखभाल करती है, या कोई टीचर को भी रखा जाता है, तो आप उनके टच में भी रहें। उस वैन या कैब के जो ड्राइवर रहते हैं उनके टच में भी रहें। और खास करके आप स्कूल के टच में भी रहे, स्कूल के टीचर के टच में रहे, उसके जो क्लास टीचर है उसके टच में रहे। ये सब बहुत जरूरी होता है। और ये भी पता करना है क्या उसे स्पेस नहीं मिलती है, खेलने की जगह कम है, क्या इस वजह से रो रहा है? अगर ये वजह नहीं है, ठीक है। कहीं इस वजह से तो नहीं रो रहा है कि आप जाते समय रोने लगती है, क्योंकि अक्सर ये चीज होती है जब पहला बच्चा घर से बाहर जाता है तो हर माँ को एक दर्द सा होता है और रोना तो आ जाता है, स्वाभाविक बात है, क्योंकि वो बच्चा हमारी गोद से उतर करके कुछ देर के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए हमसे दूर जाता है। तो तकलीफ तो होती है, क्योंकि हम किसी और के हाथ में अपना बच्चा सौंप रहे होते, स्कूल भेज रहे होते, कैसे खाएगा, क्या करेगा। ठीक है, ड्राइवर है, मेड है या टीचर है, वो ख्याल तो उसको उस तरह से नहीं रख पाएगी जिस तरह से हम रखते हैं। लेकिन आप एक चीज सोच करके देखें, हम रखते हैं बहुत अच्छे तरीके से ख्याल बच्चे के, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं कुछ सीखता है। अगर उसे थोड़ी सी चोट की जरूरत हो, हथौड़े की जरूरत हो, तभी तो बच्चा बनता भी है, निखरता भी है। इसलिए कठोरता भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होता है कि वो लोग गलत तरीके से उसे ट्रीट करते हैं, लेकिन अगर बहुत जगह ऐसा भी सुनने को आया है तो उस चीजों पर आपको ध्यान देना होगा, पूरी पैनी नजर रखनी होगी आपको, तभी जाके आपको ये सभी सॉल्यूशन से बाहर निकलने का मौका मिल पाएगा। और ये आए दिन होता है, सभी बच्चे रोते हैं, ये चीज आपको दिमाग में सेट करनी होगी। आप स्कूल में देने से पहले स्कूल के बारे में पता कर लें, और अपने बच्चे को स्कूल एडमिशन करवाने से 5-6 महीना पहले से ही उस चीज के लिए उसे प्रिपेयर करना शुरू कर दें। आप स्कूल में ये भी पता करें कि आपके मोहल्ले से कितने बच्चे उस स्कूल में जाते हैं, उनके पेरेंट्स से मिलिए, उनके बच्चों से मिलिए, उनकी दोस्ती बढ़ाइए। जब बच्चे दोस्त बनेंगे ना एक दूसरे के साथ, तो स्कूल जाने की इच्छा बहुत जल्दी होगी और बच्चा तब कम रोएगा। बहुत घरों में ऐसा होता है कि उनके दूसरे तीसरे बच्चे होते हैं, जैसे एक बच्चे जा रहे हैं, दूसरे बच्चे जाते हैं, उनके कजन्स जाते हैं, तो इस चक्कर में बच्चा जाना सीख जाता है। लेकिन आपके घर में अगर पहला है और कोई उसके साथ जाने वाला नहीं है, तो आपको इतनी मेहनत तो करनी होगी।
और कभी कभार होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, अपनी मम्मी को छोड़ते नहीं है, तो कुछ दिन आपको स्कूल में भी स्टे करना होगा। ये भी आपको रूटीन बनाना, मेहनत आपको करनी होगी, तभी बच्चे आसानी से स्कूल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चैलेंजेज आती है। और बच्चे के स्कूल भेजने से लेकर के स्कूल आने तक का सबका एक टाइम टेबल फिक्स करना होगा। बहुत मदर ऐसी होती है कि उन्हें शौक होता है मूवी वगैरह टीवी देखने का, तो वो रात में खास करके देखती है और लेट तक देखती है। हो सकता है उसके साउंड से, या बच्चे बगल में है तो सो नहीं पाते। अगर बच्चे की नींद पूरी नहीं होगी तो भी बच्चा रोएगा, क्योंकि बच्चे की नींद पूरी नहीं होगी तो बच्चे को आप जब उठाओगे तो वो रोएगा ही ना। कारण ये भी होता है। तो आपको अपनी ये दिनचर्या भी बदलनी होगी। अब आपको ये लग रहा होगा कि अब बच्चे के कारण अपनी पूरी जिंदगी ही खराब कर दे, तो आपने क्या सोचकर उसे लाया था धरती पे? आपको ये सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बच्चे के कारण हम अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहे हैं। हमने अभी तक जो जिया उसका एक और पन्ना जी रहे हैं। बर्बादी का तो कुछ है ही नहीं। आपने एक नया चैलेंज लिया अपने हाथों में कि आपके बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा जीवन जिएंगे और एक अच्छा इंसान बनेंगे, तो आपकी लाइफ तो ऐसे भी सेट है। तो ये सभी चीज़ों को देखना है। बच्चे रो रहे हैं तो उन्हें पीटना नहीं है, झल्लाना नहीं है, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। और सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी आप लोगों को। जब भी बच्चा घर आए या बच्चा अपने दोस्त के बारे में, स्कूल के बारे में कुछ कह रहा है, तो उसको पूरी तरह से इंटरेस्ट लेके सुनिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट भी हैं। मैंने एक वीडियो बना भी रखा है इस पे, और फिर भी मैं एक चीज़ बोल रही हूँ कि इसके बहुत सारे बेनिफिट ये है कि आपके बच्चे के बारे में आपको पता चलेगा, स्कूल के बारे में पता चलेगा, टीचर के बारे में पता चलेगा, और बच्चे के खाने पीने के बारे में भी पता चलेगा। और छोटे बच्चे को हम लोग थोड़ा सा लालच दे सकते हैं, वो भी ज़रूरी है। ठीक है, आप घर आओगे ना लौट के स्कूल से, तो मैं आपके लिए बना के रखूँगी, जो भी उनका फेवरेट हो वो बना के रखना है। कभी कभी कुछ याद नहीं हो रहा है, अरे आपको चलो मैं भी याद करती हूँ, आप भी याद करो, ठीक है, रेस लगाते। अरे मुझे याद नहीं हो रहा, आपको हो रहा है क्या? बच्चे इस मैं कुछ ज़्यादा याद करते हैं, अरे आपको याद हो गया, मुझे नहीं याद, चलो मुझे याद करा दो। तो बच्चे का याद भी हो गया, वो रिविजन करवा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों की आदतें होती है, जैसे खेलते समय वो भूल जाते हैं। बच्चे खाते नहीं है ना, तो हम लोग मोबाइल दे देते हैं, वो तो बहुत गलत तरीका है। बच्चे पानी में ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, नहाते समय ही आप उसे एक बार टेबल रिवीजन करवा दें, बच्चे भूल जाएंगे कि वो पढ़ रहे हैं, और वो करते 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 बच्चे को याद हो जाता है। तो आपको इस तरीके से सभी चीज़ों को सेट करना होगा और बच्चे के बारे में जानना होगा। धीरे धीरे जब उसकी रूटीन सेट हो जाएगी तो बच्चा स्कूल जाने समय रोएगा नहीं, और सभी चीज़ सही हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे बहुत अच्छे तरीके से स्कूल जाते हैं, लेकिन 2 दिन की छुट्टी हो गई, कोई फेस्टिवल आ गया, तो बच्चे जाने में आनाकानी करते हैं। तो खुद के बारे में सोचो। जब आपको कहीं रेगुलर जाना होता है, या हस्बैंड से ही पूछो, जब उनकी ऑफिस डेली होती है, एक दिन छुट्टी होती है, तो दूसरे दिन जाने में कितना भारी लगता है। वो तो छोटा बच्चा है, वो भी ऐसा करेगा। लेकिन फिर एक दिन चला जाएगा, मेहनत एक ही दिन करना पड़ेगा, तो फिर 4-5 दिन आप फ्री रहोगे। तो ये सभी चीज़ों को समझना होगा, सोचना होगा, क्योंकि बच्चे एक नई जिंदगी जी रहे होते हैं और आपके लिए भी एक नया चैलेंज होता है। तो इसे अच्छे तरीके से फेस करना है और इसे बहुत अच्छे तरीके से डील भी करना है। चलिए, आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये जरूर कमेंट में बताइएगा, और जिन्हें भी इस वीडियो की जरूरत हो प्लीज़ उन्हें शेयर भी करिएगा, और जितने भी नए हैं मेरे इस चैनल पे वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।